रुचित, आपने कहा कि इंडेक्स छोड़ देते हैं, तो चलिए छोड़ दिया इंडेक्स को। स्टॉक्स बताइए, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं? कौन से आपने पैटर्न स्टडी किए, किसके चार्ट्स आपने एनालाइज किए हैं और मौके कहां पर दिख रहे हैं आपको? दो स्टॉक्स की बात करेंगे जिसके चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं। सो ऑल्दो जैसे हम बात करेंगे इंडेक्स में अगर टाइम वाइज करेक्शन भी अगर होता है, तो टाइम वाइज करेक्शन में आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ना पहला स्टॉक रहेगा एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स। इसमें अगर आप पिछले एक हफ्ते का मूव देखेंगे तो पिछले हफ्ते में ही ये स्टॉक ने पिछले फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन को एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन से दिया था। और फ्राइडे और मंडे दोनों ही दिन जब प्राइस ऊपर गया है तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स ये स्टॉक में हुए हैं। यूजुअली जब भी ऐसे कोई स्टॉक्स नो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में अच्छे आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स में खरीदारी की सलाह दूंगा मैं। 85 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म के 94 तक के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। और जो दूसरा पिक रहेगा वो एसबीआई लाइफ रहेगा। हमने लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में भी रिसेंटली एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखी है। अब एचडीएफसी लाइफ में भी एक अच्छा मूव आया है। और एसबीआई लाइफ में भी एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था जो सिमिलर कंसोलिडेशन फेज है। और उसका ब्रेकआउट हमने कल के सेशन में ही देखे। हालांकि आज हमने एक अच्छा अप मूव फॉलोअप नहीं देखा है, लेकिन अभी भी वो ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी एक अच्छा मौका है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है फ्रेश बाइंग के लिए। तो एसबीआई लाइफ 1250 1330, 1250 का स्टॉप लॉस और 1330 ये टारगेट्स लीजिए और दोनों ही स्टॉक्स आज खरीदारी कीजिए। व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म का रखिए। ठीक है, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और एसबीआई लाइफ, ये दो शेयर रुचित की तरफ से आज तेजी के लिए। लेकिन ये वीआईपी शेयर, इसके अलावा हम लेकर आएंगे आपके लिए मुनाफे का ऑप्शन, और दोनों के दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले बात करेंगे हम वीआईपी शेयर की। और वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। बताइए, रिकॉर्ड ऊंचाई का जश्न मना रहे हैं सभी लोग आशीष जी, और पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा सर। अब तो ऐसे मौके पर उत्साह बढ़ जाता है। तो शेयर बताइए, कहां पर निवेश करना है अब? जी, जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है आपके दर्शकों के लिए वो रहेगा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इसको मेरा अगले 6 महीने में 20% अपसाइड का लक्ष्य है, जो 650 से 670 तक कहीं पे भी स्टॉक पहुंच सकता है। अब उसके पीछे रीजन ये कि जब आपका इकोनॉमी अच्छा चल रहा हो तो स्टील के बिना कोई भी इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर सकता। और जेएसपीएल के पास में पूरी रेंज है स्टील प्रोडक्ट्स की। रेलवे का एक प्रॉक्सी प्ले है क्योंकि रेलवे के जो ट्रैक हैं और रेलवे के वैगन है उसके भी काफी बड़े मैन्युफैक्चरर जेएसपीएल है। लोग बहुत सारे लोग उसको ट्रैक नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक में बिल्कुल मोमेंटम जो बना हुआ है वो इस स्टॉक को नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि अप्रैल में इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था जो अब ये और स्टील के प्राइसेस में भी डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट में दोनों में तेजी का दोबारा से आगाज शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल सही समय है जेएसपीएल को इस समय अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने का। और स्टील क्षेत्र में जो यदि एक कोई बेस्ट पिक है तो वो आज की डेट में जेएसपीएल है। 6 महीने के लिए खरीदना है आपको जेएसपीएल 650 रुपए के लक्ष्य के लिए। आशीष जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चीन से खबरें आ रही हैं कि उनकी जो पॉलिसी थी कोविड को लेकर समझौता नहीं करने की, थोड़ी सी स्टांस अब हल्के से नरम होते दिख रहे हैं वहां से। क्या ये चीज भी ऐड करेगी स्टील स्टॉक्स की तेजी को? बिल्कुल, एक थोड़ा सा जो फियर फैक्टर था कि दोबारा से लॉकडाउन होगा और स्कैटर्ड वे में वहाँ लॉकडाउन लगते रहते थे, तो वो अब शायद खत्म होंगे। तो आज हम देख रहे हैं फेरस नॉन फेरस दोनों ही सेक्टर में अच्छी तेजी बनी हुई है और ये मेटल के लिए पॉजिटिव है एज अ सेक्टर। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो 650 रुपए के टारगेट के लिए जिंदल स्टील खरीदनी है, और यहाँ से आप देखिए 4.5% के आसपास की तेजी है शेयर में आज, लेकिन यहाँ से भी और तेजी होगी और 6 महीने का लक्ष्य होगा 650 रुपए का। और अब आपके लिए आखिर में लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन। स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं। स्नेहा, स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। आज वीकली एक्सपायरी, ऑप्शन ट्रेडर्स आपको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बताइए क्या ट्रेड करना है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। अगर आप काउंटर देखें तो एचडीएफसी बैंक मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो रिसेंटली जो अप मूव आया था बैंक निफ्टी में उसमें एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्म नहीं किया है। बट आई थिंक गोइंग अहेड यहाँ से एचडीएफसी बैंक में जिस तरह के ऑप्शंस बिल्डअप हो रहे हैं, आई थिंक यहाँ से तेजी आ सकती है इसमें। आई वुड सजेस्ट करके कि आप 1640 की जो कॉल है वो करंट लेवल्स पे लॉन्ग करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 14 एंड अ टारगेट ऑफ 47। ठीक है, एचडीएफसी
बैंक की 1640 वाली कॉल खरीदनी है, 47 का टारगेट होगा, 14 का स्टॉप लॉस। तेज़ी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है कैश में 1617 रुपये पर। स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका आज ये बेहतरीन स्टडी सुझाने के लिए। रुचित, आपका बहुत शुक्रिया।